हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की। अगर आपका पेपर 1 है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैं पेपर 2 की बात करूँगी, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे आपकी लैंग्वेज पेपर हो। लैंग्वेज पेपर में तो आप अपने हिंदी का सब्जेक्ट हो या फिर इंग्लिश का हो, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन साइंस और एसएसटी, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मेन जो सब्जेक्ट है उसमें हम कर नहीं पा रहे हैं, सब्जेक्ट कवर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें। तो सबसे पहली बात, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बैच खरीदो। अगर आप बैच खरीद रखे हो तो ठीक है, इनफ है। कोई भी बैच अगर आप खरीदते हो तो आपको वो सिर्फ गाइड करते हैं, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, वो भी सिर्फ गाइड करते हैं, आपको सिर्फ एक तरीका बताते हैं और उस सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन ये कोई भी टीचर या फिर कोई भी बैच खरीदने से आपको ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि आपका सीटेट क्लियर ही हो जाएगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम। उनको बस बैच बेचना होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत करते हैं, पर कोई बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बैच लेना अच्छा होता है। अगर आपने बैच ले रखा है तो आप उससे पढ़िए, अगर नहीं ले रखा है तो किसी एक टीचर को फॉलो करिए जिनका आपको समझ में आता है। कि ये नहीं कि आज मैंने इसका वीडियो देख लिया, कल उसका वीडियो देख लिया, परसों उसका वीडियो देख लिया। इस तरह से आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आज 5 तारीख है और आज से लेकर के सीटेट एग्ज़ाम के लिए तकरीबन 30 डेज़ बचा हुआ है, 30 या 31 डेज़ बोल सकते हैं। तो आपको अभी से भी, अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है और आप अभी से भी तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपका सीटेट इजीली क्लियर हो जाएगा। मैंने खुद किया था और मेरे पेपर 2 में 99 स्कोर किए हैं मैंने खुद, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। कॉमर्स में बिल्कुल भी, आप जानते हो कि मैंने एसएसटी बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, तो सिर्फ सीटेट क्वालिफाई करने के टाइम पे मैंने पढ़ा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है सीडीपी, क्योंकि मैंने सीडीपी किया, क्योंकि सीडीपी 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। और उसमें लैंग्वेज पेपर है 2 30 मार्क्स के, उसमें हो गए आपके 30 कितने हो गए, 90 हो गए। अब बचते हैं जो भी आपका 140 मार्क्स का उसमें कंटेंट होता है और 20 मार्क्स के आपकी सीडीपी होती है। उसमें भी 20 मार्क्स की जो सीडीपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब हम सीडीपी कवर करते हैं। तो उसी से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। अब आप बात कर रहे हो कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसमें से आपको जो हार्ड लगता है ना, आप उसको स्किप कर सकते हो। आप सोच के देखो, 90 मार्क्स तो आपने सिर्फ सीडीपी और लैंग्वेज पेपर से आपने कवर कर लिया। उसमें से अगर कुछ मार्क्स कम भी आएंगे तो 90 मार्क्स आपका उधर है, बाकी इधर 20 मार्क्स आपके इसमें भी सीडीपी है, उसमें भी ऐड कर लिया, 110 हो गए। अब या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी या तो पॉलिटी, इसमें से आपको किसी एक में चीज़ में हार्ड लग रही होगी, जैसे कि हिस्ट्री हो गए। तो इसमें भी कोई बेसिक चीज़ें जैसे रट्टा लगाने वाली चीज़ें ये सीटेट में नहीं पूछा जाता है। आपको नॉर्मल चीज़ें ही पूछे जाएंगी, और वो भी 6 to 8 के जो आपके पास नॉर्मल एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऐसा हुआ होगा तो फिर क्या होगा, या फिर इस तरह से। कोई हिस्ट्री एकदम प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पूछा जाता, ईस्वी नहीं पूछी जाती, कोई रट्टा लगाने वाली कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाती है उसमें। ये हो गई। और ज्योग्राफी हो गई। ज्योग्राफी बहुत इजी लेवल की आती है, स्टार, चांद, रात, दिन, ये सब चीज़ें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी कवर कर लिया ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर आपको हिस्ट्री हार्ड लग रही है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इतना भी कोशिश करोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, ना कि हमें उसमें टॉप करना है। मेरे खुद के 99 स्कोर आए हैं 1 मंथ में, आप भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं ला सकते हम। और दूसरी चीज़ कि आपको नेगेटिव वर्ड टैग ये यहाँ पे भी काम आएगी। मैंने लास्ट वीडियो में, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड क्या है और किस तरह से काम करता है, तो आपको यहाँ पे भी काम आएगा। आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पेपर 2 है और उसमें भी, क्योंकि ये सीटेट क्वेश्चन बना रहा है तो उसमें पक्का देगा कि बच्चे को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी एसएसटी से कोई लेना देना नहीं था। पूरा मैंने इंटर मतलब 12th में भी नहीं पढ़ा, एसएसटी कुछ भी, ग्रेजुएशन में भी कुछ नहीं पढ़ा, पर फिर भी मेरे 99 स्कोर आए हैं और मैंने सिर्फ 1 मंथ में कंप्लीट किए हैं। तो आप भी कर सकते हैं। पर मेरे पास एक चीज़ थी, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी बुक, PYQ की एक बुक आपके पास होना कंपलसरी है, होनी चाहिए। मेरे पास भी है, मेरे पास ये बुक है जो कि किरण पब्लिकेशन का है,
और ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, मैंने PYQ लिया था, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का है मेरे पास में। आप देख सकते हैं इसमें पूरा सेट है और इसके आंसर्स भी इसमें हैं। सेट है ऐसे कि आप इसमें सेट लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो। आप इसमें देखिए कितने सारे सेट हैं, इसमें इस तरह से सेट दिए हुए हैं टेस्ट के लिए। टोटल 33 सेट थे। मेरा बहुत हेल्प हुआ है इसमें, आपके भी हेल्प हो जाएंगे। आप इसको कंपलसरी है कि आप कोई भी ब्रांड का लीजिए, आप एरिहंट का लीजिए या फिर कोई भी ब्रांड का लीजिए। मेरे पास है ये किरण पब्लिकेशन का है, आपको कोई भी मिलना चाहिए। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मुझे कुछ डिस्काउंट करके मुझे यहाँ पे घर तक मिल गए थे। 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो गई थी और मैंने इससे प्रैक्टिस किए थे। और आपको इसको OMR सीट में प्रैक्टिस करना है ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट हो सके, क्योंकि जो पेपर 2 है वो बहुत लेंदी होती है। SST की बात कर रही हूँ, चाहे आप साइंस की बात करो, क्योंकि अजम्पशन और रीजनिंग वाली जो क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़ने में, फिर उनको समझने में कि सही है या नहीं। पहले तो आपको कथन और कारक को समझना है कि वो खुद में सही है कि नहीं। उसके बाद आपको उन दोनों को कंपेयर करना है कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह से। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये पेपर 2 के लिए। SST के लिए आपने SST का कंप्लीट किया, SST का टेस्ट कंप्लीट किया। आप टेस्ट कंप्लीट कैसे करोगे? बुक तो ले लिया, बुक ले लेने के बाद आपको इस तरह से OMR शीट प्रिंट आउट करवानी है। आप देख लीजिए इस तरह से OMR शीट पे प्रिंट आउट करवानी है और आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए आपको OMR शीट पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपको पता चल सके कि OMR शीट कैसे फिल करना है। आपको बाहर नहीं निकालना है, प्रॉपर गोला भरना है, इस तरह का गलती नहीं करिएगा। और कितना टाइम लगा रहे हो, कितना मार्क्स आ रहे हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर लिखना है। आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हो सॉल्व करने में, आप कितने मार्क्स अचीव कर रहे हो, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि जितने भी डाउट निकले, जो भी डाउट निकले, मान लो आपने ये वाली सेट लगाई और उसमें से कुछ भी डाउट निकले, तो आप कोशिश कीजिए कि इस साइड लिखने का, उसी साइड पीछे में आप लिखिए। तो ये सारी चीज़ संभाल के रखिए ऐसे पिनअप करके। आपको अलग से कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी बनाओगे तो ढूंढते रह जाओगे। तो आप कोशिश करना इसी के पीछे आपको डाउट लिखते जाना है, टॉपिक लिखते जाना है और आपको रिवीजन करना है नोट्स से। आपके पास नोट्स होगा या फिर आप जो ये बुक से रिवीजन टेस्ट लगाओगे, ये जो बुक है, आप अगर इस बुक से टेस्ट लगाओगे तो उसमें आंसर्स दिए रहेंगे। अगर आपको उसका समझ में आता है, क्योंकि बुकिज़ लैंग्वेज इतनी बुकिज़ होती है कि कई बार हमें नहीं समझ में आता है, कई बार गलत भी होते हैं। तो आप अपने नोटबुक से देखो, आपने जहाँ से क्लासेस किए हैं वहाँ से देखो। आप वीडियो मत देखना पूरा यूट्यूब पे, वरना पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आप किसी एक का ही फॉलो करके रखो, उसी का हर बार देखा करो। नई चीज़ें मत देखा करो, नई टीचर का वीडियो मत देखा करो, टाइम वेस्ट होती है, डिस्ट्रैक्शन होंगे। जितने वीडियो देखोगे उतनी डिस्ट्रैक्शन होती है। आप चुपचाप से बुक लो, प्रैक्टिस करो, सेट लगाओ, उसमें आप टाइम दिया करो। मैं तो यही बोलूँगी, ऑनलाइन के टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। ऑनलाइन आप वो मोबाइल लेके बैठ जाओगे, 2 मिनट 2 घंटा होगा, फिर आप स्किप कर दोगे, बोलोगे कि हो गया ये तो ख़त्म। तो आप प्रॉपर बुक और OMR शीट ले करके, पेन ले करके बैठो, मोबाइल को साइड रखो, मोबाइल में टाइमर लगाओ और उसमें टेस्ट देने के लिए 2.5 घंटा प्रॉपर बैठो। ये आप प्लीज़ अप्लाई करो। आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बात रही कि ये OMR शीट कहाँ पे प्रिंट आउट करवाएं, तो आप कैफ़े में जाकर के प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और आपको कहीं पे भी, कोई भी कैफ़े में भैया को बोलिएगा कि मुझे सीटेड के लिए सीटेड की प्रिंट आउट करवा के दीजिए OMR शीट, तो वो कर देंगे। अगर आपको सीटेड का नहीं मिलता है, किसी भी एग्ज़ाम का ले लीजिए। याद रखिएगा 150 क्वेश्चन का होना चाहिए और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे में ज़रूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है नीचे में कि स्कोर मेरे कितने आ रहे हैं, हिंदी में कितने आ रहे हैं, CDP में कितने आ रहे हैं, मैथ्स में कितने आ रहे हैं। इस तरह से आप नीचे में CDP, हिंदी, ये सब स्कोर करके लिखिए। फिर अगला आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा लास्ट टेस्ट में कितना आया था, इस बार टेस्ट में कितना आया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात रही ये टेस्ट के पीछे जो डाउट है ना, तो इस डाउट को आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ लिया बस कल नहीं पढ़ेंगे, आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर ये एक बार डाउट निकली है ना, तो ये हर बार डाउट रहेगा। डाउट ही होता है, क्योंकि आपके दिमाग ने अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठा है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसको करना है बार बार रिविज़न। आप जितने भी शेड देते जाओगे उतने आपके डाउट निकलते जाएंगे, तो आपके उतने डाउट निकलेंगे।
आप हर शीट के पीछे डाउट लिखोगे और हर शीट को बार बार रिवीजन करोगे। जितनी बार आप टेस्ट देने बैठोगे उतनी बार आप उसको रिवीजन करोगे। ये चीज़ सबसे बड़ा आपका मार्क्स बढ़ाने के लिए और आगे पेपर क्लियर करने के लिए बहुत इम्प्रूव करता है। साइंस अगर आपका है तो साइंस में आप या तो साइंस आपका इजी हो, मतलब इजी लगता होगा आपको, या फिर मैथ आपको इजी लगता है। अगर आपको साइंस हार्ड लगती है तो आप साइंस को स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर पूरा ही स्किप करते हैं तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप एक ना एक क्वेश्चन, 2-5 क्वेश्चन ईजिली सीटेड में बिना पढ़े हुए बना सकते हैं। इस तरह से ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप उसको लेकर के मत बैठे रहो कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। उससे आप डिमोटिवेट होगे और आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जो मान लो आपको मैथ्स हार्ड लग रहे हैं, मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी आपने थोड़ी बहुत मैथ्स कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो आप कर लोगे। आप पूरा स्किप मत करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। जो इजी टॉपिक लग रहे हैं, जो हार्ड लग रहे हैं, आप उसको पूरा ही छोड़ दो। क्योंकि अगर आप उसको पकड़ के रखोगे तो आपको जो आ रहे हैं आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। जो आपको लग रहा है कि आप ये कवर कर सकते हो, आप उसको ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो ज़्यादा मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे। मान लिया आपको मैथ्स कमज़ोर है और आप उसी को पढ़े जा रहे हो, वो बढ़ ही नहीं रहा है, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, फिर क्या फ़ायदा। तो अगर आप देखो तो टोटल 60 मार्क्स के पेपर 2 में साइंस और मैथ्स रहते हैं। उसमें से 30 मार्क्स के ही मैथ्स रहेंगे, 30 मार्क्स के उसमें CDP रहती है। जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में 15-15 करके डिवाइड है, 15 मैथ्स और 15 साइंस का। तो आप 15 मार्क्स का ही स्किप कर रहे हो। आप देख लो तो 135 मार्क्स का आप पेपर दे रहे हो। तो 135 में से आप 100 क्रॉस कर ही सकते हो, ईजिली कर सकते हो। नहीं तो 90+ हमें लाना है। हमें कहीं पे भी कंपटीशन में सीटेट का ये नहीं है कि हमें कट ऑफ कंप्लीट करना है या फिर मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। एक असम ऐसा राज्य है जहाँ पे वैसा होता है। बाकी और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सीटेट का मार्क्स ऐड हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। मेरे खुद का 99 स्कोर आया है। मैंने दोबारा पेपर भी नहीं दिया कि मुझे 120 लाना है, 140 लाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो और आप अभी से अगर स्टार्ट करते हो तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आप उस पर फोकस कीजिए और ज़्यादा वीडियो मत देखिए। ज़्यादा वीडियो देखने से आपको डिस्ट्रैक्शन होती है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं, उनको बैच बेचना है, आपको उनको कोर्स बेचना है, उनको ये करना है। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, मुझे कोई बैच नहीं बेचना, मुझे कोई नोट्स नहीं बेचना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन मेरे को ये है कि आप लोगों का हेल्प करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप जैसी मेरी बहनें हैं कि बोलती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ दीदी, तो मैं चाहती हूँ कि आप करो, कोशिश करो, हो जाएंगे। अगर आपसे मैथ नहीं बन पा रहा है तो आप उसको स्किप करो। आप जो कर पा रहे हो उसको ध्यान दो, उसमें अच्छा करने की कोशिश करो। उतना में आपका 90+ स्कोर हो जाता है। दैट्स इट, इनफ है। आप इतना कर लो, बहुत है। अब आपके पास कोई ना कोई सीटेट का बुक टेस्ट लगाने के लिए है या नहीं है, ये कमेंट करके बताइए। नहीं है तो आप ले रहे हो, ये चीज़ आपको होना चाहिए कि आपके पास एक बुक होना चाहिए। आप बोल रहे, कोई मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि कहाँ, कौन से ऐप पे टेस्ट लगाना है, कहाँ पे मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसको छोड़ो। आपको ये PYQ वाला लेना है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए लगाना है क्योंकि हमें अंदाज़ा लग जाता है कि पिछले के 5-7 सालों में, 10 सालों में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि किरण पब्लिकेशन में टोटल 33 सेट्स दिए हुए हैं। 33 सेट्स में से 2011 से 2024 तक का था मेरा जो बुक था। उसमें आपके पास अगर अभी न्यू अपडेटेड वाले बुक आ रहे हैं तो उसमें से आप देख लो, लास्ट के 5 ईयर 6 ईयर के क्वेश्चंस आप पढ़ लो। बस आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप PYQ लगाते रहो। आपके हाथ में बुक होना चाहिए, एक ना एक, कोई सा भी ले लो। मेरे पास किरण पब्लिकेशन का, आपके पास कोई भी हो जाए, आप उसको टेस्ट लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। बिना कुछ पैसों के फ्री में आप मुझसे ले सकते हो। बात रही टेस्ट लगाने की तो आप प्लीज़ बुक ऑर्डर करिए, प्लीज़ कर लिए, या फिर अपने बुक अपने सामने के कहीं पे भी बुक स्टोर से आप बुक खरीद लीजिएगा। अगर आपको किस तरह की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।